नमस्कार दोस्तों, आओ सब लोग में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोडा। आज बात करेंगे प्रकृति के संदर्भ में। और वनस्पति सबसे प्रिय भारतीय संस्कृति, वनस्पति को बहुत पूजा का पाठ की जाती है। बहुत सारे पौधे अपने घर में लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तुलसी है और पीपल है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। आज बात करेंगे उसी संदर्भ में कि सफ़ेद आग के बारे में। सफ़ेद आग जो है ये पवित्र पौधा माना जाता है। गणेश जी का वास इसमें माना जाता है। आप अगर देखेंगे तो गणेश जी का वास इस पौधे में माना जाता है। इस सफेद आग के जड़ों में गणेश जी का जो मूर्ति मिलती है, उसको अगर घर में आप रखते हैं तो आपके बहुत सारे जो नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी। उसके साथ साथ आप बात करते हैं कि शिव जी को इसके फल यानी इसके जो सफेद फूल होते हैं, अगर फूल को प्रतिदिन अगर आप शिव जी को चढ़ाते हैं या सोमवार को जाके चढ़ाते हैं, या उसका जो फल आता है, देखो फल के बारे में बात करें, दूर से अगर देखें तो उसे आम के जैसा लगता है, तो वो आम वाला जो फल है अगर वो शिव जी को चढ़ाते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलता है। दूसरा, संस्कृति के अनुसार ग्रंथों में बहुत कहा गया, आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा कि सफेद आग को अगर घर के अंदर या घर पे बाहर अपन लगाते हैं तो घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो जाएगी। अगर आपसे मिलने आने वाला जो व्यक्ति है वो भी अगर आपका नेगेटिव एनर्जी वाला हो और इस प्रकार की अगर बात करता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी, चाहने पर भी नहीं तो उसकी नेगेटिव केवल इसके प्रभाव से वो समाप्त हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं इसकी जो जड़ें हैं, इस जड़ों में कहते हैं शिव जी और ये के पत्तों अगर जड़ों को चढ़ा दें तो संतान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि अगर इसे जो मासिक धर्म के 7वें दिन अगर इसकी जड़ को, सफेद पौधे की जड़ को जाके शिव जी के मंदिर में फेर कर कुछ विद्या के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार लगाते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन खास करके धन संपदा की अगर बात करें, अगर आपको धन संपदा की बात करनी है तो सफेद पौधे का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन लगाना कहाँ, ये भी बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे घर के बाहर अगर पौधा आप लगाते हैं तो घर के बाहर पौधा लगा, आसपास जो रहने वाले लोगों के या इस प्रकार तंत्र मंत्र करने वाले विद्या से भी बचना हो तो भी इस पौधे को घर के बाहर लगाएं। नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है, घर में जो कलह है वो समाप्त हो जाती है। उसके साथ साथ अगर पूजा पाठ, जैसे लक्ष्मी की अपन पूजा कहते हैं, इसका लक्ष्मी का धन संपदा प्राप्त होती है तो लक्ष्मी पूजा पाठ करते हैं, उसमें भी इसका फूल को लगा रखते हैं ताकि उसकी, आप देखा होगा उसकी लकड़ी को भी, उस लिली को और पौधों को, पत्तों, फूलों को भी रखा जाता है। बहुत देव जो फूल खिलते हैं बहुत सारे लाभ उसको मिलते हैं। सबसे बढ़िया जो लाभ कहते हैं कि अगर आप घर की संपूर्ण शक्ति को जागृत करना हो, सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करना हो, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, मान लो आप बाहर निकलते हो, दाहिने हाथ की तरफ पौधा रहना चाहिए। तो दाहिने हाथ से तो पौधा रहेगा तो घर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त होगी। और खास करके अगर शिव को प्रसन्न करना है आपको, इसके अंदर गणेश जी का वास होता है, साथ साथ धन संपदा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कब लगाना चाहिए ये भी ध्यान रखना चाहिए। पवित्र दिन, पौधे को जब आप लगाते हैं पवित्र दिन का देखना। जो जने खास करके आप पूर्णिमा को लगा सकते हैं, शिवरात्रि को लगा सकते हैं, और पवित्र अपने जो त्योहार है तो उस दिन लगा सकते हैं, सोमवार को लगा सकते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए इस पवित्र और पूजा पाठ करके ही पौधे का आपको लगाना है। ऐसा नहीं पौधा लगा के लगाए। और कहते हैं जड़ को निकाल के, और जड़ को अगर लगा देते हैं तो भी पौधा पनपेगा धीरे धीरे। लेकिन सब सावधान, जिस प्रकार आप तुलसी की पूजा करते हैं इसी प्रकार इसका पूजा करना है, क्योंकि ये गणेश का वास में, इस गणेश का रूप है। इसी हिसाब से अगर पौधा करते हैं तो आपके घर के अंदर धन संपदा होगी, आपके सारे दुष्ट कष्ट दूर हो जाएंगे, और आसपास जो नेगेटिव एनर्जी है आसपास की वो भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन घर के बाहर आप पौधा लगाएं। शास्त्रों के अनुसार इस पौधे का बहुत महत्व है, और शिव को अगर आप इसका समर्पित करते हैं प्रतिदिन तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। आज अपन बात की आग, सफेद आग के बारे में, और आगे नए पौधों के बारे में बातचीत करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।